प्रिय विद्यार्थियों, संसार के विभिन्न भाषा परिवारों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनमें अनेक भाषा परिवार उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने अनेक भाषा परिवारों के बारे में जानकारी हासिल की, जिसके अंतर्गत भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार और सेमेटिक हेमेटिक भाषा परिवार उसके अंतर्गत हमने इन पर विस्तृत चर्चा की। इसके पश्चात जो भाषा परिवार है यूरॉल अल्टाइक भाषा परिवार, इसके बारे में अब हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। यदि हम यूरॉल अल्टाइक भाषा परिवार के बारे में देखें तो ये जो भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार के बाद क्षेत्रफल के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कुछ विद्वान यूरॉल और अल्टाइक को अलग अलग भाषा परिवार मानते हैं। इनका जो क्षेत्र है वो यूरॉल और अल्टाइक पर्वत के बीच स्थित जो तुर्की, हंगरी, फिनलैंड, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज, मंगोल आदि आते हैं। यूरॉल अल्टाइक भाषा परिवार के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ का क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है वो यूरॉल और अल्टाइक पर्वत के बीच स्थित तुर्की, हंगरी, फिनलैंड, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज और मंगोल ये क्षेत्र आता है। और इनकी जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी भाषाएं आती हैं उनको हम विस्तार से जानेंगे। यूरॉली, जिसे फिनो उग्रिक भी कहते हैं, फिनिश, एस्टोनियन, हंगेरियन, अल्टाई, तुर्की, अजरबैजानी, उज़्बेक, मंगोलियन, किर्गिज, कजाक आदि इसकी भाषाएं हैं। और इनकी खासियत को देखें, विशेषताओं को देखें तो ये यूरॉल अल्टाइक जो भाषा परिवार है इसकी भाषाएं जो है अश्लिष्ट अंतःयोगात्मक भाषाएं हैं। इस भाषा परिवार की भाषाओं का जो व्याकरणिक संरचना है उसमें लिंग नहीं होता है। अन्य भाषाओं में जैसे हमने देखा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आदि के बारे में देखा कि उनमें होता है, लेकिन जो यूरॉल अल्टाइक भाषा परिवार है इसमें लिंग नहीं होता। और ये कैसी होती हैं? अश्लिष्ट अंतःयोगात्मक भाषाएं हैं। कुछ भाषाओं में लगभग 23 कारक होते हैं। और इस भाषा परिवार की कुछ जो भाषाएं हैं जैसे इस्तोनियन, इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों का प्रयोग बहुत सामान्य रूप से होता है। तो इन शब्दों के बारे में तो आप जानते होंगे कि ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुत क्या होते हैं। तो इस भाषा परिवार की क्या खासियत है कि इस भाषा परिवार में जो कुछ भाषाएं हैं और उसके अंतर्गत हम इस्तोनियन को ले सकते हैं कि इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो शब्द होते हैं, स्वर होते हैं, वो उनका सामान्य रूप में प्रयोग होता है। इसके पश्चात जो भाषा परिवार आता है वो काकेशियन भाषा परिवार आता है। और इसकी खासियत क्या है? इस परिवार का भौगोलिक क्षेत्र काकेशस पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्र हैं जो कैस्पियन सागर और कृष्ण सागर, ब्लैक सी जिसे कहते हैं, उसके बीच स्थित है। इसकी भाषाएं जो है कौन कौन सी हैं? तो इसमें चेचेन, अवर, अवरवासियन, जॉर्जियन आदि भाषाओं को हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि ये भाषा परिवार जो है अश्लिष्ट योगात्मक है। इस परिवार में प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग मिलता है। इस परिवार के उत्तरी भाग की जो भाषाएं हैं उनमें स्वर की मात्रा कम मिलती है। यानी कि जो उत्तरी भाग के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें स्वरों की जो मात्रा होती है वो कम रूप में प्रयोग होती है। और यह कारक बहुल भाषा परिवार है, इसमें कारकों का प्रयोग होता है। अवर भाषा के कुल 30 कारक हैं और इस परिवार की जो भाषाएं हैं उसमें लिंग की बहुलता मिलती है। इसके पहले वाले भाषा परिवार में हमने देखा जो यूरॉल अल्टाइक भाषा परिवार था उसमें लिंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इस काकेशियन भाषा परिवार में क्या खासियत है कि इसमें
लिंग पाया जाता है, बहुलता होती है इसमें। जैसे चेचेन भाषा में 6 लिंग माने गए हैं और इस भाषा परिवार की भाषा में क्रिया रूप अत्यंत जटिल रूप में विद्यमान रहता है। इसके बाद हम जापानी कोरियाई भाषा परिवार के बारे में जानेंगे। जो ये परिवार है प्रमुख इसकी भाषा जापानी और कोरियाई है, इसीलिए इसे जापानी कोरियाई भाषा परिवार कहा जाता है। इसका क्षेत्र जापान और कोरिया तथा उसके आसपास का भूभाग माना गया है। इन भाषाओं में जो अपनी लिपियां हैं वो उनकी अपनी लिपियां हैं, यानी कि इन भाषाओं की जो लिपि प्रयोग करते हैं वो अपनी लिपियां प्रयोग करते हैं, यानी कि जापानी कोरियाई भाषा में स्वयं की लिपियां हैं। इसकी खासियत क्या है? ये भाषा परिवार अश्लिष्ट योगात्मक है। इसमें शब्द अनेकाक्षर होते हैं। इस भाषा परिवार में क्या खासियत है कि जो इसके शब्द होते हैं वो अनेकाक्षर होते हैं, एकाक्षर ना होकर अनेकाक्षर होते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कम मिलता है। ह्रस्व और दीर्घ के अलावा अति ह्रस्व स्वर भी विद्यमान है जिनका प्रयोग उच्चारण नहीं होता है। लिंग, वचन और पुरुष की जो व्याकरणिक संरचना है वह भारोपी भाषा परिवार की तरह ही इसमें स्पष्ट नहीं है। जैसे जापानी भाषा में कोदोमो वाक्य का अर्थ एक बच्चा भी है और कई बच्चे भी हैं, यानी कि अनेक और एक के लिए एक ही शब्द प्रयोग हो रहा है, यानी कि एक बच्चा और अनेक बच्चे। कई बच्चों के लिए भी हम कोदोमो ही प्रयोग करेंगे और एक बच्चे के अर्थ में भी हम कोदोमो ही प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात जो भाषा परिवार है वो मलय पोलिनेशियन भाषा परिवार है। मलय पोलिनेशियन भाषा परिवार का भौगोलिक विस्तार पूरब में ईस्टर द्वीपीय जो पश्चिम में मैगास्टर भाषा परिवार है। इसे जो है इसका प्रमुख स्थल देखें तो ये जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, फिलीपीन, हवाई, मलाया, फार्मोसा, न्यूजीलैंड आदि जो है इसके प्रमुख स्थल माने गए हैं। इनकी जो मुख्य भाषाएं हैं मलय, इंडोनेशिया, जावानीज, बालिनीज, हवाईयन, समोअन, न्यूजीलैंडी आदि इसकी मुख्य भाषाएं मानी गई हैं। और इसकी खासियत क्या है? ये भाषा परिवार भी जो है अश्लिष्ट योगात्मक है। इस भाषा परिवार में मूल शब्द जो है वो धातुओं को जो है 2 अक्षरों की मानी गई हैं, यानी कि इस भाषा परिवार की जो मूल शब्द हैं तथा जो धातुएं हैं वो 2 अक्षरों की हैं, एकाक्षरी नहीं है बल्कि 2 अक्षरों की हैं। बलाघात यानी किसी शब्द विशेष में जब हम जोर देकर बात करते हैं या उस शब्द विशेष में जब हम दबाव बनाते हैं उसे बलाघात कहते हैं। तो यहाँ पर क्या खास बात है? इस भाषा परिवार में बलाघात जो है प्रथम अक्षर पर अधिक होता है, यानी कि जो उच्चारण का शब्द पहला शब्द होता है उस पर बलाघात का प्रयोग किया जाता है। इसकी खासियत ये है। मलय पोलिनेशियन जो भाषा परिवार है इसमें प्रथम अक्षर पर बलाघात किया जाता है, यानी शब्द पर जोर डाला जाता है। पुनरुक्ति की प्रक्रिया में बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मलय भाषा में रज यानी राजा एक वचन, रजरज राजे यानी बहुवचन। पुनरुक्ति के आधार पर बार बार, अच्छी तरह, ऊपर नीचे आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, यानी बार बार पुनरुक्ति की प्रक्रिया से इसमें बहुवचन बनाए जाते हैं। किसी राजा के लिए है तो रज कह दिया और रजरज यानी 2 बार मैंने प्रयोग किया, यानी किसी शब्द को जब 2 बार प्रयोग करते हैं तो उसे बहुवचन मान लिया जाता है और जब वो एक बार प्रयोग होता है उसे एक वचन मान लिया जाता है। ये खासियत है इस भाषा परिवार की। इसके पश्चात जो भाषा परिवार है उसे हम ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार कहते हैं। अब क्या खासियत है इस भाषा परिवार की कि ये भाषा परिवार जो है उसका क्षेत्र जो श्यामा, ब्राह्मा, निकोबार, कंबोडिया, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि आते हैं। जो इसकी मुख्य भाषा है, भाषा वर्ग है, वो पश्चिम और पूर्वी माने गए हैं। पश्चिम भाषाओं को मुंडा और कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम भाषाओं को
मुंडा और कोल। इस वर्ग की जो प्रसिद्ध भाषाएं हैं उसमें संथाली, जो कि झारखंड और पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत बोली जाती है, मुंडारी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि क्षेत्र, भूमिज आदि, और पूर्वी ब्रह्मा और श्याम की जो मौन और ख्वेम, जो ये ख्वेम और अन्नार की जो अन्नामी आदि है वो मानी गई है। यानी कि इस भाषा परिवार में जो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र हैं, पश्चिमी भाषाओं को मुंडा अथवा कोल कहते हैं, और इस वर्ग की जो प्रसिद्ध भाषाएं हैं वो संथाली, मुंडारी और भूमिज हैं। और इनके बोलने के स्थान या क्षेत्र को देखें तो जो संथाली है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र, मुंडारी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र इसमें बोले जाते हैं। जो पूर्वी ब्रह्मा और श्याम की जो मौन और ख्वेर और अन्नाम की जो अन्नामी है, वहाँ के क्षेत्र, पूर्वी जो क्षेत्र है वो यहाँ के माने गए हैं, अन्नामी आदि क्षेत्र माने गए हैं। इसकी खासियत क्या है? इस भाषा परिवार की जो भाषाएं होती हैं वो प्रायः कैसी होती हैं? अश्लिष्ट योगात्मक होती हैं, और इस भाषा परिवार के मध्य प्रत्यय का प्रयोग इसमें मिलता है। मांझी, मांझी को मुखिया, मपंझी मुखिया लोग, इस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। इस भाषा परिवार के जो दो लिंग हैं, जिसे हम द्विवचन का प्रयोग कह सकते हैं, तो लिंग का जो अभिव्यक्ति है, लिंग को द्योतित करने वाले जो शब्द हैं उनके चिन्हों की संख्या जो है उन शब्दों के जो चिन्ह हैं उनके साथ जोड़कर की जाती है। जैसे आड़िया, यहाँ पर आड़िया पुल्लिंग रूप में प्रयोग हो रहा है, और जैसे कूल कहेंगे तो बाघ, एंगा कहेंगे तो स्त्रीलिंग, और कूल कहेंगे तो बाघिन। स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए कैसे करेंगे? कूल, कूल जो कि बाघ के लिए प्रयोग हुआ है, और कूल बाघिन के लिए भी प्रयोग हुआ है। तो जब उसको हम पुल्लिंग रूप में है तो ऑडिया रूप में बोलेंगे, और जब स्त्रीलिंग में है तो एंगा रूप में बोलेंगे। इस भाषा परिवार में एक ही शब्द जो संज्ञा, क्रिया, विशेषण का की तरह काम करता है। प्रसंग के अनुकूल प्रकरण के आधार पर शब्द के जो स्वरूप हैं उसको पहचाना जाता है। तो ये खासियत है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की। उसके पश्चात जो भाषा परिवार आता है उसे बुशमैन भाषा परिवार कहा जाता है। अफ्रीका का इलाका, ये क्षेत्र जो है नागामी झील के ऑरेंज नदी तक का माना गया है। इसमें कौन सा भाषा परिवार है? बुशमैन भाषा परिवार जो है वो कहाँ तक माना गया है? अफ्रीका का जो इलाका है उस तक माना गया है, और ये इसमें नागामी झील से ऑरेंज नदी तक माना गया है। यहाँ पर बुशमैन रहते हैं, उसे बुशमैन भाषा परिवार का क्षेत्र माना जाता है। इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अतः कुछ विद्वान इसे मात्र परिवार न मानकर परिवार वर्ग मानते हैं। इस भाषा परिवार को क्या मानते हैं? परिवार न मानकर परिवार वर्ग मानते हैं। इसकी मुख्य भाषाएं जो हैं उसमें होते तोंग, एकवे, अकवे आदि हैं। ये भाषा परिवार हेमिटिक, बांटू, सूडानी भाषा परिवार से प्रभावित माना जाता है। इस भाषा परिवार में 5 प्रकार के, जैसे ओष्ठ, दंत, मूर्धन्य, तालव्य और वत्स की जो क्लिक ध्वनियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जब हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ ये सब पढ़ते हैं, जिसके बारे में विस्तार से जानते हैं, तो कौन सी ध्वनि कहाँ से उसका उच्चारण हो रहा है, मुख के विभिन्न स्थानों से उच्चारण होने शब्दों को हम क्या कहते हैं? जो ध्वनियाँ अलग अलग स्थानों से, जो ओष्ठ से जिनका प्रयोग हो रहा है, दंत से प्रयोग हो रहा है, जिनका तालु से हो रहा है, मूर्धन्य से हो रहा है, तो ये जो क्लिक ध्वनियाँ हैं इनका प्रयोग इस भाषा में होता है। कौन सी भाषा में? बुशमैन भाषा परिवार में होता है। इसके बारे में जो भाषा परिवार के अंतर्गत हमने ये खासियत जानी, और ये ध्वनियों के उच्चारण स्थान को भी विस्तार से जानना जरूरी होता है। उसके लिए हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि कौन सा उच्चारण स्थान मुख के किस
स्थान से होता है और उसका नाम उसी के आधार पर कैसे पड़ा, और उसके पहचान क्षेत्र भी बताएंगे कि कैसे कहाँ से उत्पन्न ध्वनियों को क्या कहा जाता है और उनको किस तरह से हम समझते हैं कि इसे दंत क्यों कहा जाता है, मूर्धन्य क्यों कहा जाता है, तालव्य क्यों कहा जाता है, उसके बारे में बताएंगे। तो बुशमैन जो भाषा परिवार है उसकी खासियत क्या है कि इस भाषा परिवार में जो क्लिक ध्वनियाँ हैं उनका प्रयोग होता है। इस भाषा परिवार में लिंग का निर्धारण सजीव और निर्जीव आधार पर किया जाता है। इस भाषा परिवार में बहुजन बनाने के 50 से भी ज़्यादा नियम मौजूद हैं। शब्द कोई पुनरावृत्ति बहुवचन बनाने की प्रचलित तरीका है। इसमें शब्द की जो पुनरावृत्ति है उसे बहुवचन बनाने के लिए इनका एक प्रचलित तरीका है कि किस प्रकार से वो एक वचन को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात जो भाषा परिवार आता है उसे बांटू भाषा परिवार कहा जाता है। इस परिवार की खासियत क्या है? इसका नाम बांटू इसलिए पड़ा क्योंकि इस परिवार की जो बोली जाने वाली लगभग 150 भाषाओं में बांटू शब्द का प्रयोग आदमी के लिए किया जाता है। बांटू नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो 150 भाषाएं हैं वहाँ पर बांटू शब्द का प्रयोग आदमी के लिए किया जाता है। इसका क्षेत्र हम देखें मध्य और दक्षिण अफ्रीका और अंजीबार द्वीप तक विस्तृत है। इसकी मुख्य भाषाएं जो हैं रुआंदा, सेसोथो, कांगो, जुलू, ज्वाहिली, काफिर आदि हैं। और इसकी खासियत क्या है? इस भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं प्रायः अश्लिष्टपूर्ण योगात्मक भाषाएं होती हैं। इस परिवार की भाषाओं में जो शब्द होते हैं वो स्वरांत होने के कारण श्रुति मधुर होते हैं, यानी स्वरों से उनका अंत होता है। स्वरांत का मतलब क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग या जिन हम व्यंजनों का प्रयोग शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उनका जो अंत होता है स्वरांत स्वर शब्दों से होता है और वो कर्णप्रिय शुद्ध मतलब सुनने में मधुर प्रतीत होते हैं, शुद्ध मधुर होते हैं। तो इसकी खासियत ये है कि वो सुनने में भी मधुर है और उनका अंत भी किससे हो रहा है? स्वरांत जो हो रहा है उस भाषा का तो इस कारण से सुनने में जो मधुर हो और जो शब्द हो वो स्वर से अंत होता हो, यानी कि व्यंजनों से उसका अंत ना होकर स्वर से उसका अंत हो रहा है और सुनने में मधुर है। ये इसकी खासियत है बांटू परिवार की भाषा का। अन्य विशेषताएं देखें, इस भाषा परिवार की संयुक्त व्यंजन इसमें नहीं होते हैं। इस भाषा परिवार की दक्षिण पूर्वी जो भाषाएं हैं वो क्लिक ध्वनियों से युक्त होती हैं। और क्या खासियत है इस भाषा परिवार की? इस भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो ध्वनि अनुरूपता से युक्त होती हैं। और इसकी एक खासियत और है कि ये परिवार जो है भाषाओं के प्रायः व्याकरणिक लिंग को विचार नहीं, इसमें जो है लिंग विचार नहीं माना गया है, लिंग विचार नहीं होता है बांटू भाषा परिवार में। इसके पश्चात आता है सूडान भाषा परिवार। सूडान भाषा परिवार में लगभग 425 भाषाएं बोली जाती हैं और भाषा बहुलता के कारण कुछ विद्वानों ने इस भाषा परिवार को 7 भाषा परिवार के वर्ग मानने की वकालत भी की कि इसे 7 भाषा परिवार मान लिया जाए। इसका क्षेत्र देखें, सूडान भाषा परिवार अफ्रीका में भूमध्य रेखा के उत्तर में हैमिटिक भाषा क्षेत्र के दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ पतला भूभाग है जहाँ पर सूडान भाषा परिवार का प्रयोग होता है। असानी, यारूबा, बांटू, इवे, हासा आदि इसकी मुख्य भाषाएं हैं। इसकी खासियत क्या है? खासियत पर नज़र डालें तो सूडान भाषा परिवार की भाषाएं जो हैं मुख्य रूप से क्या हैं? आयोगात्मक हैं। धातु प्रायः एकाक्षर होते हैं, विभक्तियों का लोप होता है, व्याकरणिक लिंग इसमें प्रायः नहीं के बराबर होते हैं और बहुवचन का जो है अल्प प्रयोग किया जाता है। कभी कभी स्वर को दीर्घ करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे रार जंगल जिसका अर्थ होता है और रोर बहुत से जंगल। रॉर मतलब जंगल और रोर मतलब बहुत से जंगल। वाक्य सरल और छोटे होते हैं सूडान भाषा परिवार के और संयुक्त और मिश्र वाक्यों का प्रयोग नहीं होता है। सूडान भाषा परिवार की एक खासियत और है कि इसमें चीनी और बांटू परिवार से ये मिलता जुलता परिवार है सूडान भाषा परिवार। इसके पश्चात
जो भाषा परिवार आता है वह अमेरिकी भाषा परिवार है। अमेरिकी भाषा परिवार का प्रयोग अमेरिका प्रायद्वीप से आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली लगभग 1000 भाषाओं के समूह के लिए किया जाता है और इन्हें अमेरिकी भाषाएं भी कहते हैं क्योंकि ये यहाँ की मूल जो भाषा है वो है। इसके अलावा यहाँ औपनिवेशिक प्रभाव के फलस्वरूप अंग्रेजी, स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन आदि भाषाएं प्रमुखता से बोली जाती हैं। इसके जो क्षेत्र हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, ग्रीनलैंड और उसके आसपास के द्वीप, वहाँ पर अमेरिकी भाषा परिवार रहता है। और मुख्य जो इसकी भाषा है उसको यदि हम देखें तो इसमें एक एस्किमो जो ग्रीनलैंड में बोली जाती है, अथबक्सन जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में बोली जाती है और उसके मतलब करीब चोराकी ये पनामा और पूर्वी भाग में गुहनी ये आदि इसकी भाषाएं हैं। और इसकी खासियत क्या है अमेरिकी भाषा परिवार की? इसमें सभी भाषाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्रलिष्ट होती हैं और योगात्मक रूप से शब्दों के अंश मिलाकर वाक्य बनाई जाती हैं। कुछ स्थानों पर स्त्रियां और पुरुष अलग अलग भाषाओं का व्यवहार करते हैं, जैसे अरबक और भाषा क्षेत्र में स्त्रियां अरबक और पुरुष करीब भाषा का व्यवहार करते हैं। इसका ऐतिहासिक कारण है कि करीब भाषा परिवार में अरबक भाषा भाषियों का आक्रमण किया और पुरुषों को मारकर अरबक स्त्रियों से शादी कर ली। तो इसलिए यहाँ पर क्या खासियत है कि कुछ जो यहाँ के भाषीय स्त्रियाँ और पुरुष जो हैं अलग अलग भाषाओं का व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यदि हम ऐतिहासिक रूप में जाएं कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ के अरबक भाषी थे, पुरुष थे, उन्होंने आक्रमण करके वहाँ के पुरुषों को मारकर वहाँ की स्त्रियों से शादी कर ली थी और इस कारण से अमेरिकी भाषा परिवार जो है वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है या जो स्त्रियां हैं वो अरबक का प्रयोग करती हैं और पुरुष जो हैं वो करीब का प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा में व्यवहार में लाते हैं। तो ये खासियत थी अमेरिकी भाषा परिवार की। इसी तरह अन्य भाषा परिवारों के बारे में, उनकी बोलने के जो क्षेत्र थे उनके बारे में, उनकी भाषाओं की विशेषताओं के बारे में हमने विस्तार से जाना। आगे जो है विश्व की अनेक भाषाओं की जो विस्तृत रूप से जानकारी वो मैं अपने आने वाले अगली वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि हमारे द्वारा की गई व्याख्याएं आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।